नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के नवीन पाठ्यक्रम 2020-21 में मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कहानी या लघु कथा लेखन। जैसा कि आप सबको पता है, सीबीएसई ने इस वर्ष 2020-21 सत्र में कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें एक कहानी या लघु कथा लेखन भी है। कहानी का संबंध मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में कहानी का मौखिक रूप प्रचलित था, जब रात के समय घर के बुजुर्ग सब बच्चों को देवी देवता, परी राक्षस, राजा रानी, भूत प्रेत, पशु पक्षी आदि पात्रों की कहानी सुनाया करते थे। आप सबने भी सुनी होगी, आप सबको भी बड़ा आनंद आता होगा। लेखन के विकास के साथ साथ जब कहानी लेखन का प्रारंभ हुआ और कहानी लेखन का जो उद्देश्य है मनोरंजन के साथ साथ नैतिक शिक्षा देना हो गया। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का विषय। सबसे पहले हम जानेंगे कहानी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है और कि कहानी लेखन जो है उससे कल्पना शक्ति का विकास होता है, हमें नैतिक शिक्षा मिलती है, मनोरंजन भी होता है तथा कहानी लेखन कौशल का विकास जो है, हमारी लेखन कला जो है वो विकसित होती है। शायद इसीलिए सीबीएसई ने इस विषय को कक्षा 10 में डाला, ताकि कक्षा 10 के छात्रों की कल्पना शक्ति को जो है जांचा जा सके। ना केवल कल्पना शक्ति, उन्हें आनंद आए कहानी सुनकर, मनोरंजन कर, बल्कि उन्हें एक शिक्षा, जो मोरल एजुकेशन है, कुछ शिक्षा मिलती है, वो भी मिल सके और उनकी जो लेखन कला, राइटिंग स्किल है, उसका विकास किया जा सके। क्योंकि कहते हैं जब आपका लेखन अच्छा होगा तो आपके अंदर का जो कलाकार है, जो लेखक है, वो जरूर आपके अंदर से निकल कर बाहर आएगा। तो अपने नए भावी लेखकों को विकसित करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए आप सब में कहानी लेखन को शुरुआत की गई है। आइए हम सब जानते हैं कि कहानी लेखन जो कक्षा 10 का जो है मुख्य विषय है, उसके आवश्यक बिंदु क्या होने चाहिए। कहानी लेखन की जो भाषा है, सबसे पहले भाषा पे हम ध्यान देते हैं। कहानी की भाषा सरल, स्पष्ट और स्तर अनुसार होनी चाहिए। स्तर का क्या अर्थ है कि कौन से कक्षा का बच्चा लिख रहा है। आप देखेंगे छोटे बच्चे जो कहानियाँ लिखते हैं, उनकी भाषा बहुत सरल होती है और वे अपने जो है आयु अनुरूप जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर कक्षा 10 के छात्र जो है कहानी लिखेंगे तो उनकी जो शब्दावली है, हिंदी की जो शब्दावली है, वो काफ़ी जो है प्रभावशाली होनी चाहिए। उनकी शब्दावली उनकी आयु अनुरूप होनी चाहिए और उसमें अंदर जो है आप अलंकारों का प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं। आपके अंदर जो है पर्यायवाची है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, ऐसे व्याकरणिक शब्दों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी कहानी जो है वो अधिक जो है प्रभावकारी से बन जाएगी। दूसरा जो आवश्यक बिंदु है कहानी का, वो है कहानी का आकार। बच्चों, कहानी का जो आकार है वो सीमित हो। कहानी लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लंबी कहानी होती है उसमें उबाऊपन जो है उत्पन्न हो जाता है और आनंद की जो अनुभूति है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो कहानी का जो आकार है वो सीमित हो, ये आप ध्यान रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कहानी की जो शब्द सीमा है वो 80 से 100 शब्दों की निश्चित की गई है सीबीएसई द्वारा। तो यानी कि जितना आप एक अनुच्छेद लिखते हैं उसी अनुरूप आप इसको लिखेंगे। कहानी में पात्रों को आपको ध्यान में रखना करना है। पात्र जिस भाषाई परिवेश से हैं, आप उन भाषा का उसमें ध्यान रखना है। कहानी में जीवन के जो किसी तथ्य की जो संवेदना है या स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रण भी आपका होना चाहिए। आप सबने जो है प्रेमचंद की कहानियाँ तो पढ़ी ही होंगी। जैसे आप कक्षा 10 में बड़े भाई साहब आप कहानी पढ़ रहे हैं, तो जब आप सबसे पहले उस कहानी को पढ़ते हैं तो बड़े भाई साहब की कहानी जो है आपको अपने आसपास के घटनाओं से जुड़ती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है कि ये कहानी आपके आसपास ही कहीं ना कहीं घट रही है और आप खुद उसमें एक पात्र जो है बनकर महसूस करते हैं। वो कहानी जितनी रोचक है, जितना आनंद उसमें आता है और स्टार्टिंग यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक एक रोचकता, एक मूल जो है उसमें विद्यमान रहती है। लेखक की जो कल्पना है वो किस तरह से आगे बढ़ती है वो भी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप बड़े भाई साहब कहानी को पढ़कर भी एक कहानी लेखन के अच्छे जो रूप को जान सकते हैं। इसके अलावा आपकी कक्षा में जो है और भी कई कहानियाँ हैं। हरिहर काका कहानी उसमें बहुत अच्छी है और आप उस कहानी को जब पढ़ेंगे तो आपको जो है समाज की द्वंद्वात्मक स्थिति का जो उसमें समझ में आएगा, सामाजिक स्थिति उसमें समझ में आएगी और एक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत और सामाजिक स्थिति में जो अंतर है वो समझ में आएगा। तो कहानी का जो रूप है बच्चों, वो आप मनोरंजन भी हो सकता है, नैतिक शिक्षा से संबंधित हो सकता है, सब व्यक्तिगत से सामाजिक संदर्भों में भी जा सकती है। तो कहानी को लिखने का एक अंदाज जो होता है वो
बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कहानी में जीवन के किसी भी तथ्य की जो संवेदना होती है उसके प्रभावपूर्ण चित्रण आपके शब्दों के द्वारा उसमें होना चाहिए। तभी आपको ये 5 अंक जो है मिलेंगे। तो 5 अंक आपको लेने हैं तो आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। कहानी में रोचकता, कौतूहल का गुण होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कहानी जब हम पढ़ते हैं तो कहानी के पढ़ने के साथ में एक पाठक जो है उसके अंदर आगे क्या होगा जानने की जो जिज्ञासा है, जो रोचकता है, जो कौतूहल है, वो होना बहुत आवश्यक है। जब तक ये कहानी में कौतूहल नहीं होता, कोई भी पाठक जो है आधी कहानी छोड़कर, आधी कहानी पढ़कर ही बंद कर देता है। तो कहानी पाठक अंत तक पढ़े, इसके लिए कहानी में रोचकता का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 5, कहानी में मौलिकता होनी चाहिए। सीबीएसई मान के चलता है कि कहानी जो है आपकी खुद की लिखी हो। आपकी जो कल्पना शक्ति है, जो सृजनात्मकता है, उसका वो रूप देखना चाहते हैं, उसको उत्पन्न करना चाहते हैं। तो कहानी में आप किसी की चुराई हुई नहीं होनी चाहिए, कॉपी की हुई नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की लिखी होनी चाहिए। आप जितना जो है, इसके लिए मैं हमेशा आपको समझाऊंगी कि आप जो है कई कहानियाँ पढ़ें। प्रेमचंद की जो है छोटी छोटी कहानियाँ वो आप पढ़ सकते हैं। पंच परमेश्वर है, उनकी जो है कफन है, जो छोटी जो और भी कई कहानियां हैं जो आप पढ़कर जो है आनंद ले सकते हैं। ना केवल आनंद ले सकते हैं बल्कि साथ साथ उसको लिखने का तरीका भी आप जो है वो सीख सकते हैं। तो बहुत सारी कहानियों में आपके जो प्रभाव, जब आप पढ़ते हैं तो आपकी जो शब्दावली है, आपका जो शब्दों का भंडार है, ना केवल वो बढ़ता है बल्कि आपकी जो सोचने की और समझने की जो शक्ति है वो भी बढ़ती है। और आप बहुत सारे जो है संदर्भों में अपनी कहानी में मौलिकता को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा कहानी का जो शीर्षक है वो छोटा लेकिन आकर्षक होना चाहिए, आपको ध्यान देना है। 7वां की कहानी में कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिले। कक्षा 10 में हम ये मान के चलते हैं कि छात्रों के अंदर ना केवल कहानी लिखने की कला आनी चाहिए बल्कि वो क्या सीख रहा है वो भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्यों सीबीएसई ने ये डाला? आपको सबको पता है कि इतना जो है इंटरनेट और इतना सब जो है टेक्नोलॉजी में जो व्यस्तता है वो कहीं ना कहीं बच्चों की अपनी कल्पना शक्ति, अपनी सृजनात्मकता को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही है। बच्चे अधिक से अधिक जो है समय टेक्नोलॉजी पर बिता रहे हैं, उनकी जो अपनी जो कला है उसको वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। इसलिए जब कहानी में, और आजकल पेरेंट्स इतने व्यस्त हैं, पेरेंट्स के पास समय नहीं है बच्चों को शिक्षा देने का, और यही कारण है कि इतने जो विवादास्पद स्थिति जो कई बार आप सड़कों पे देखते हैं, कई बार आप अपने आस पड़ोस देखते हैं, कोई समझने को तैयार नहीं, और सबके दिमाग में जो है इतना टेंशन, इतनी जो है परेशानी है, जिसके कारण आप में क्या आप मौलिक गुण सीख रहे हैं, क्या आप नैतिक शिक्षा ले रहे हैं, क्या आपने सीखा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नैतिक शिक्षा आप जो है उसमें क्या दोगे, उस पर भी आपके जो अंक निर्धारित होंगे। तो कहानी के अंत में एक नैतिक शिक्षा का जो गुण है वो मिलना चाहिए। और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि इसमें शब्द सीमा का हमेशा ध्यान रखो। 80 से 100 शब्द इसमें सीमा है। तो जब भी आप कहानी लिखें तो आप कहानी में शब्द सीमा जो है हमेशा ध्यान रखिए। शब्दों को गिनने की आवश्यकता नहीं, मैं हर बार ये कहती हूँ शब्दों को आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है, आप पंक्तियाँ गिनिए, क्योंकि सीबीएसई मान के चलता है एक पंक्ति में बच्चा 8 से 10 शब्द लिखता है। तो इस हिसाब से आपकी जो है 10 से 11 लाइनें जो है अधिकतम हो सकती हैं। इससे ज़्यादा आप जो है ध्यान रखें कि इससे ज़्यादा ना हो। शब्द सीमा पे आपको शब्दों के स्थान पे अगर पंक्तियां गिनेंगे तो आपके लिए कार्य सरलता से हो जाएगा और आप जो है बड़ी आसानी से जो है अपनी कहानी का समापन कर सकेंगे। तो कहानी बड़ी ही मज़ेदार है, कहानी बड़ी ही सरल है और आप बड़ी आसानी से जो है अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान रखेंगे तो आपकी कहानी जो है सच में जो है अच्छे अंक प्राप्त करेगी। आइए सबसे पहले जानते हैं पात्र। कोई भी कहानी बिना पात्रों के संपन्न नहीं होती, किसी भी कहानी कोई भी बिना पात्रों के हो नहीं सकती। तो सबसे पहले जो उसमें जो पात्र है, जो करैक्टर है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। प्रत्येक पात्र को एक प्रभाव छोड़ना है। जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि बड़े भाई साहब कहानी थी जिसमें बड़े भाई साहब और जो है उनका छोटा भाई, ये दो ही मुख्य पात्र थे। और दो पात्रों पे प्रेमचंद ने इतनी सुंदर कहानी, इतनी प्रभावपूर्ण कहानी लिखी है, इतनी नैतिक शिक्षा से संबंधित कहानी लिखी है कि आप उसको जब पढ़ते हैं तो बार बार आपका पढ़ने का मन करता है। तो जो पात्र है, चाहे वो बड़े भाई साहब का पात्र है या छोटे भाई का पात्र है, वो पात्र कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक प्रभाव छोड़ के जाता है। तो पात्र का एक प्रभाव छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वह आपके पाठकों को जो पढ़ना समाप्त करने के बहुत अवधि बाद भी आपको याद रहे। इसे सुनिश्चित कीजिए कि वह बहुत अधिक पात्रों में अपने पाठकों को जो है विहिल नहीं कर देना। तो आप छोटी कहानी लिखिए,
पात्र ऐसे लिखिए उसका प्रभाव छोड़े और वो लोगों तक जो है, लोगों को कई समय तक याद रहे, ऐसी कहानी आपको लिखने की कला आनी चाहिए। दूसरा उसमें जो महत्वपूर्ण तत्व होना चाहिए वो है समायोजन। समायोजन का क्या अर्थ है कि जब भी आप कोई कहानी लिखते हैं, जैसे महादेवी वर्मा की आपने गिल्लू कहानी पढ़ी होगी, आपने कक्षा 8 में या 7 में आपने नीलकंठ कहानी भी पढ़ी होगी। तो जो पात्र है, ना केवल पात्र इम्पोर्टेंट होता है बल्कि हम पात्र किन परिस्थितियों में, किस समायोजन के साथ, किन पर्यावरण में जो है, किस परिस्थिति में, परिवेश में जो है घटना घट रही है, उसका वर्णन भी करना आवश्यक है। तो ऐसे में आप जो है दृश्य का वर्णन कीजिए, चित्र का वर्णन नहीं करना है। कहानी में दृश्य का वर्णन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से दृश्य घट रहा है और उसमें वो पात्र का जो परिचय आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हमेशा याद रखिए कि दृश्य का वर्णन करना है। फिर मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसमें रोचकता का, विस्मय का गुण होना चाहिए, क्योंकि कहानी में जब तक रोचकता नहीं आएगी, मौलिक वो नहीं आएगी, कौतूहल नहीं आएगा, कहानी को पाठक जो आगे पढ़ने के लिए जो है आतुर नहीं होगा, तो उसमें कहानी में रोचकता होनी चाहिए। इसके अलावा जीवन के अनुभवों का चित्रण अगर आप इसमें रखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी पाठक जब इसे पढ़ेगा तो ऐसे लगेगा कि हाँ, ये मेरे आसपास भी ऐसा है और मैं भी उस कहानी का एक मुख्य पात्र के रूप में अपने आप को वो जो है अंकित करके देखेगा। तो कहानी में जब जीवन के अनुभवों से जोड़ के आप लिखेंगे तो वो जो है पाठक को अपने आसपास, उसे अपने आप को खुद को महसूस करके वो उसे मज़ा आएगा कहानी को पढ़ने में, और उसे भी वो जो है अपने आसपास घटित हुई जो है अनुभवों से जोड़कर वो है कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाएगा। तो जीवन का अनुभव होने चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, मनोरंजन भी होना चाहिए। मतलब आनंद देने वाली कहानी तो हो, लेकिन साथ साथ जो है शिक्षा का गुण उसे जो है पूरी कहानी में जो है शिक्षा क्या मिली, क्या उसने सीखा, ये भी उसे जो है उसमें प्राप्त होना चाहिए। जैसे आप अगर हरिहर काका पढ़ेंगे तो उसमें जो है पारिवारिक संबंधों का वर्णन, उसमें एक व्यक्ति का क्या संबंध है, उसमें समाज का क्या संबंध है, तो उसने क्या सीखा, उसके क्या मौलिक जो है मूल उसने जो है उसमें शिक्षा उसे मिली, ये सब जो है देखना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा का जो है मेन जो है मुख्य आधार है इसके अंदर। तो बच्चों, अगर इन आपको कहानी के ये सब पात्र ध्यान रखेंगे तो आपके 5 अंक कहीं नहीं गए। आप बड़े आसानी से, बड़ी सरलता से जो है अपने 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। पहला पात्र, उसके बाद उसके अंदर जो है रोचकता का गुण, उसमें समायोजन देखना है, उसके साथ उसमें पात्रों की, उसके साथ उसमें जो है पात्रों का लगातार जो है शिक्षा क्या मिल रही है, मनोरंजन क्या मिल रहा है, उसमें कौतूहल क्या हो रहा है। अगर आप छोटे छोटे बिंदु ध्यान रखेंगे तो आपके जो है कक्षा 10 में कहानी लेखन जो है उत्तम कोटि का कर पाएंगे और आपके 5 अंक आपको पूर्ण रूप से मिलेंगे। एक मैंने होमवर्क अपने बच्चों को दिया था, छात्रों को। एज अ शिक्षक मैं आपके लिए भी एक होमवर्क लाई हूँ। अगर आपको आनंद आएगा तो आप इसे जरूर करिएगा। आप सबने भी बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी है। मुहावरों का प्रयोग करते हुए बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा देते हुए एक लघु कथा लिखिए। अगर आप ये लिखेंगे तो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगी, एक अभ्यास हो जाएगा और आप जो है अच्छे से कहानी लेखन कर पाएंगे। तो इसके साथ मैं आपसे धन्यवाद लेती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान जो है लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो अगले अपने कुछ और वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।